हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बताएं कैसे हैं आप लोग? मस्त मज़ा में? चलो अपन मान के चलते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे, राइट? तो क्या पढ़ रहे थे? चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। बताओ जल्दी जल्दी यार। अब तो आज अपनी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 8 थे यार। अब तो आपको याद भी होगा क्या पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अपन ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी और हमने 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन देखेंगे, राइट? 6 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चंस होंगे 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और बताएं यार, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग? बढ़िया? बात ही नहीं करते हो यार आप लोग, कोई कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट करके बताया करो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, एक तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है? तो आपसे क्या करेंगे, कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि सर हम लोग को क्लास कैसी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। इसका पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ। फिगर बना रखा है इसके अंदर, ठीक है? फिगर में बना देता हूँ। और आपके क्या दे रखा है फिगर में? ये बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है? चलो आ जाते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं फिगर में। ये अपन ए बोल देते हैं, या फिर इसको ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है? इसको एक बार रख करके वापस लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायगोनल AC, ये AC डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एट C, ठीक है? एंगल A पे बाइसेक्ट कर रहा है तो अपने को पता है एंगल A पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? अब आपको क्या बताना है? ये बताना है कि ये जो बाइसेक्ट करेगा वो C पे भी करेगा, ठीक है? तो ये बताना है और बताना है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है? तो यार वैसे तो मैं क्या PDF लेके आ रहा था, मगर मैंने सोचा यार क्या PDF में वो थीम नहीं बन पाता जो हम लोग प्रैक्टिकली, या मैं लाइंस अपने पेन से लिखूंगा, पेन टैप से लिखूंगा, ठीक है? थोड़ा राइटिंग का दिक्कत आएगा, मगर मेरे को लगा ज़्यादा सूटेबल तरीका ये है जो मैं हैंड रिटन लिखूंगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं। पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन हम लोग को क्या क्या है वो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? गिवन क्या क्या है पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि ABCD क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है? इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है? ये आपको गिवन है। सेकंड चीज क्या दे रखी है आपको? सेकंड चीज दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इसको एंगल 1 दे दिया अपन ने, इसको 2 बोल दिया, इसको अपन ने 3 बोल दिया और अपन ने इसको 4 बोल दिया, ठीक है? तो क्या दे रखा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? ये भी आपको दिया है, ठीक है? अपने को 2 शो क्या करना है? अपने को 2 शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है आपको AC क्या है? बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करती है एट एंगल C, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना है, ठीक है? सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज क्या हो गई? सेकंड चीज आपको बताना है कि ABCD क्या है? रोम्बस है, इज अ रोम्बस, ठीक है? तो आपको पता है रोम्बस के अंदर क्या होता है? सारी साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है? यहाँ पे लिख देते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस बेसिकली क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये भी तो पैरेललोग्राम ही होता है काइंड का। पैरेललोग्राम विथ क्या? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, समझ गए? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, वही तो होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को पता है रोम्बस प्रूफ करना है। ये ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये वाली चीज तो आपकी ऑलरेडी फुलफिल हो रखी है। अब क्या फुल करना है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज अपने को क्या करना है? सारी साइड्स इक्वल करनी है। तो मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये मैंने आपको बोल के दिखा दिया, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी मैंने आपको यहाँ पे बोल के बता दिया। ठीक है, ये अपने को बेसिकली शो करना है। ठीक है, और रोम्बस को मैंने बता दिया, रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है वो। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ जाओ, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, आ जाओ। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, अपने को बता रखा है, क्या दे रखा है अपने को, गिवन क्या दे रखा है, एस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपने को पता है। ठीक है, अब आपको याद है, आप ध्यान से देखना, क्या सुनोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली अपन क्या करेंगे। पहले अपने को पता है ये आपस में एंगल इक्वल है। ठीक है, अपने को पता है पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्स लाइन को कट करती है, ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या करूंगा मैं, पहले 2 और 3 को आपस में इक्वल कर दूंगा और 4 और 1 को आपस में इक्वल कर दूंगा। ठीक है, एक बार अपन ये पैरेलल लाइन से ए बी और बी सी आपस में पैरेलल लाइन है, ये ए डी और बी सी आपस में पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा, एक बार 2 3 के इक्वल हो जाएगा और 4 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अपने को ऑलरेडी पता है 1 और 2 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, और चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो गए तो अपन बोल सकते हैं कि क्या है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है सी पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो रफली मैंने आपको बता दिया, अपन यहाँ पे अब थ्योरेटिकली देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, अपने को पता है यार ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसकी साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी, तो ए बी क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के साथ साथ क्या होता है, इक्वल। एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, जब पैरेलल लाइंस की साइड्स भी इक्वल होती है और क्या होती है, पैरेलल होती है, तो यहाँ पे क्या लोगे, सी डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऐसे क्या बोल देंगे, ऐसे आप बोल दोगे, जो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, सॉरी, ऐसे आप यहाँ पे लिख दोगे, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी क्या है, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ऐसे क्या बोल दोगे आप, ए डी इक्वल भी है बी सी के। ठीक है, ये अपने सामने दो चीज आ गई। ठीक है, कैसे आ गई, अपने को पता है यार ये पैरेलल है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये चीज लिख दी। ठीक है, अब अपने को पता है अगर ये पैरेलल है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैंने आपको बता दिया पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख दो आप, सी डी अगर जब पैरेलल है ए बी के, तो मैं वहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, वहाँ पे बोल सकता हूँ जो एंगल 3 है वो क्या होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। बताओ यहाँ पे, ये जो 2 है ये 2 है, ये 3 के बराबर होगा। जब अपन ने ये दोनों लाइन पैरेलल बोली है तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, उसके ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या बोल दिया अपन ने, ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, और ऐसे क्या बोल सकते हो, ऐसे यहाँ बोल सकता हूँ, जब अगर मैं बोल दिया ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, तो वहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जो आपका एंगल 1 है वो क्या है, एंगल 4 के इक्वल है। वही सेम रीजन। ठीक है, ये आपका सेम रीजन हो जाएगा। और अपने को ऑलरेडी क्या पता है, जो एंगल 1 है वो 2 के तो इक्वल है ही, अपन को गिवन है तो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, जब 3 और 4 आपस में इक्वल है तो 1 और 2 भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब 2 इसके इक्वल हो जाए, 2 3 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो आप। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या इंप्लाइज कर सकते हो, यहाँ बोल सकते हो 10 ए सी बाइसेक्ट एट बी एट सी, एंगल सी। ठीक है, ये बोल दिया, समझ में आ गया आप लोग। ठीक है, चलो ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट देख लो। ठीक है, सेकंड पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, अपने को प्रूव करना है कि भाई इसके सारी साइड जो है वो इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अपने को पता है, क्या पता है, ए बी जो है डी सी के इक्वल है और बी सी जो है इसके इक्वल है। ठीक है, अपने को क्या करना है, बस कोई भी है आपस में दो साइड्स इक्वल करनी है। ठीक है, इक्वल करनी है तो क्या अपन ए सी डी या फिर ए सी बी, ये दो ट्राइंगल ले लो, या तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल ले लो, ये ले लो। ठीक है, अपने को पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है, तो अपने को पता है ए सी क्या कॉमन हो जाएगा, और 3 और 4 क्या है, आपस में इक्वल है। तो क्या हो सकता है, एंगल साइड एंगल से
बोल सकता हूँ एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ठीक है। और ऐसे जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा CB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो अपन को पता है जब एक भी एंगल इक्वल होगा तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल आप ले लो, क्या लोगे, ACD, और ले लो आप कौन सा, आप ले लो ट्राइंगल ACB, ठीक है। कौन कौन से ले लिया, ACD और ACB ले लिया, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो आप, क्या लिखोगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। कैसे इक्वल है, अपन ने प्रूफ किया। अब आओ यहाँ लिख दो आप, प्रूफ दबाओ, या गिवन लिख दो, ये तो गिवन ही है ना, ये तो प्रूफ लगाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, तो गिवन है अपने को, यहाँ लिख दो आप गिवन, ठीक है। और AC क्या है, AC क्या है, कॉमन है, अपने को दिख रहा है तो कॉमन है, तो यहाँ लिख दो आप कॉमन, ठीक है। और क्या बोलोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। प्रूफ दबाओ, या लिख दो AC बाइसेक्ट एट C, AC बाइसेक्ट एट C एट एंगल C, ठीक है। ये हो गया। तो क्या बोल सकते हो आप, यहाँ से बोल सकते हो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या हो गए, आपस में इक्वल होगी, तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं CD इज इक्वल टू CB बाय करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT, ठीक है। ये इक्वल हो गया, तो अपने को पता है, क्या पता है, अपने को पता है ABCD क्या है, एज अपने को पता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज अपने को पता है पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम है तो अपने को पता है क्या है, AB जो होगी वो CD के एक बार इक्वल होगा, है ना। ऐसे क्या होगा, जो AD होगा वो क्या होगा, BC के इक्वल होगा, ठीक है। और अपने को क्या पता लग गया, अपने को पता लग गया जो CD है वो BC के इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है, तो ये आपस में तीनों चारों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से 10, ये भी आप इसको इक्वेशन नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दो आप, ये इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हो, और आप इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो 10 फ्रॉम 10, यहाँ लिख दो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समझ में आप लोग को, ठीक है। ये अपन ने प्रूफ कर दिया, आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलो बहुत इजी है, मतलब अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब अपन आगे 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका फिगर बना लूँगा, फिगर बना लेते हैं जल्दी से। सेम सबके अंदर ही, किसी के अंदर रोम्बस प्रूफ करना है, किसी के अंदर स्क्वायर प्रूफ करना है, किसी के अंदर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। सेम से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, देखना है किसके अंदर क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लोगे, क्या प्रूफ करना है वो लिख लोगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखना कि किसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जिसके अंदर जो चीज़ कॉमन आई है और अपने को चाहिए होगा वही आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते क्या हो जाएगा, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते क्या, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगी। ऐसे आप इसकी भी एंगलिंग कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। ये मत सोचना इधर मिल रहा है, एक्चुअल लाइन गलत की ये व्यवस्थित यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। समझ गए आप लोग, यार अब तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है, ABCD इज रोम्बस, ये आपके सामने रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC, ये AC डायगोनल बाइसेक्ट एट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ये आपको शो करना है, ठीक है। और डायगोनल BD क्या होगा, वो बाइसेक्ट कर रहा है B और D पे, ये लो, ये मतलब आपको दोनों तरफ बताना है कि डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, अपना फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट वही लिखना है हम लोगों को, गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, ABCD क्या है, रोम्बस है, इसे रोम्बस है तो क्या ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैरेललोग्राम भी होगा, ठीक है। या ऐसा करो, चलो रोम्बस की क्या होगा डेफिनेशन लिख लेते हैं। अपने को पता है, अभी अपने प्रूफ किया है रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और वो पैरेललोग्राम भी होता है, ये अपने अभी तो प्रूफ किया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, और रोम्बस की क्या होती है डेफिनेशन, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है।
विथ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इससे क्या निकालोगे आप, इससे आप क्या क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम भी है, इसे पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बोल सकते हो। दूसरी चीज क्या बोल सकते हो, दूसरी चीज ये भी बोल सकते हो, जब ये सारी साइड्स इक्वल है इसकी, तो ये क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू, ये पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रूफ किया हुआ ना, इस वाले क्वेश्चन में वो चीज दी हुई है। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। और अपने को शो क्या करना है, यहाँ लिख लो, टू शो क्या लगना है, वही सेम चीज, डायगोनल क्या होने चाहिए, बाइसेक्ट होने चाहिए, डायगोनल AC बाइसेक्ट दोनों साइड, बाइसेक्ट एट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, ऐसे यहाँ से सेकंड चीज क्या लिखनी है, वही सेम चीज, डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल कौन से वाले, BD वाले, वो क्या करने चाहिए, बाइसेक्ट करने चाहिए एट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना, ये सेम लाइन सेम टू सेम लाइन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब अपन प्रूफ कर देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वही सेम चीज लिखूंगा, ये कॉमन चीज है, अपने को पता है पैरेलल है तो क्या होगा, AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी है, ये लिख दो, आप क्या लिखोगे, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल भी होगी, तो पैरेलल भी है तो इक्वल भी होगी, इक्वल है तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ से, इक्वल भी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, क्या इक्वल तो है ही, अपने ने पढ़ लिया, इक्वल भी है और ये भी है, और अपने को पता है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे बोल सकते हो, वही इंटीरियर एंगल, ऐसे यहाँ बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम प्रॉपर्टी पहले वाले क्वेश्चन में लगाई, वही सेम चीज यहाँ पे लिख दोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट आपको डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, और बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या प्रूफ है, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और यहाँ प्रूफ करना है आपको एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, यही सेम चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये आपको पता है 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए, 1 और 4 आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अपन को क्या करना है, अब इनको आपस में 1 और 2 आपस में इक्वल कराना है, और 3 और 4 आपस में इक्वल कराना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल के अंदर अपने को पता है AB इक्वल टू BC हो जाएगा, अपने को पता है सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसके जो, अब ये आपको पता है, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, इसके अंदर पता है आपको AB इज इक्वल टू BC है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ये साइड्स इक्वल हो गई तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, तो AB का अपोजिट 4 होगा और BC का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए तो वैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल तो ये आपस में सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये सारे चार आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, अपन लेते हैं ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, गिवन है, गिवन क्या है, क्या होता है, अपने को पता है साइड्स इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, साइड्स इक्वल। ठीक है, साइड्स इक्वल होगी तो साइड इक्वल होगी तो उसके तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखना ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग क्लास करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब थ्योरम पढ़ रखे हैं अपन ने। तो ये 2 इक्वल टू 4 हो गया, अपने को पता है 1 इक्वल टू 2 है, मतलब अपने यहाँ पे पता है 2 इक्वल टू 3 है, 1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 4 हो गया, तो क्या होगा, आपस में सारे चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये चारों इक्वल हो गए, तो क्या बोल सकते हो अब, AC is a bisect, AC bisect is any AC bisect AC, या लिख दो आप, क्या लिखोगे, 10 AC bisect at
एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, जो आपस में ये आपस में इक्वल है जब भी तो इसका बाइसेक्टर हुआ, ये बाइसेक्टर है जब भी तो आपस में इक्वल है, तो बस वही प्रूफ कर दिया अपन ने, चारों प्रूफ कर दी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, अब इसका उल्टा कर देंगे। पहले अपन ने इस साइड लिया था, अब कौन सी साइड ले लेंगे, यही सेम साइड ले लेंगे, इधर वाली साइड ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिगर बना के, वैसे इधर की तरफ दिखेगा नहीं, इधर ही बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका नाम, नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग नहीं, पहले एक लाइन और ड्रॉ बना देते हैं। पहले इस साइड ड्रॉ करी थी, अब इस साइड कर देते हैं। ठीक है, और अपन यहाँ नाम लिख देते हैं, क्या लिखोगे, ए बी सी डी। ये आप बोल दो 5, ये बोल दो 6, ये बोल दो आप 7, और ये बोल दो आप क्या 8। ठीक है, अब वही सेम चीज क्या प्रूफ करना है, ये सब थ्योरी आप लिख लोगे ना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ यहाँ लिख दो, टू शो, वो सब तो सेम कॉमन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 7 इक्वल टू 8 आपको शो करना है। ठीक है, सेम चीज करेंगे, वही सेम चीज अपने को पता है, जब ये लाइंस पहले ले तो 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने को पता है पैरेललोग्राम है, तो नाउ वही सेम चीज, ए बी इज इक्वल पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल 5 क्या होगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, यहाँ बोल दोगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आपस में इक्वल हो गया, आप कौन सा क्या है, एक ट्राइंगल ले लो कोई सा भी, यहाँ पे ले लो बी डी सी ले लो, बी डी सी में क्या होगा, इन ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, बी डी सी से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड्स बी सी और सी डी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे बोल सकता है बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ऐसे इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स क्या है, रोम्बस की सारी इक्वल होती है, तो यहाँ लिख दो इक्वल साइड्स। ठीक है, साइड्स इक्वल होगी तो क्या बोलेंगे, क्या अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इसके और ये दोनों आपस में साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट 8 और इसके अपोजिट वो भी इक्वल होंगे, तो 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ लिख दो आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ बोल सकता हूँ एंगल 6 जो है वो क्या है, एंगल 8 के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। अब एंगल ये आपस में इक्वल हो गए, तो क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे ये आप दे दो, क्वेश्चन क्या दोगे, 4 दे दो, 5th दे दो इस इक्वेशन को, और इसको नाम दे दो 6th। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, उससे क्या हो जाएगा, 5 8 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, और 6 और 8 आपस में इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो, तो ये आपस में चारों इक्वल हो जाएंगे, तो 10 यहाँ बोलो 10 एंगल्स 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, बी डी बाइसेक्ट both at angle D, angle B and angle D। ठीक है, समझ में आ गया, बी डी बाइसेक्ट बोथ एट एंगल बी एंड एंगल डी। एट बोल दो या मत लिखो एट, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो बोथ बी एंड डी, एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सारी लाइंस, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये मतलब बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो गए तो बाइसेक्टर है, तो बस यही चीज यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो आज ये अपन क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर अगर मैं 3rd क्वेश्चन कराऊंगा, तो यार इसके इस चैप्टर के थोड़े जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी है। ठीक है भाई, कोई ना, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड तो है नहीं, अगर आपने मेरी क्लासेस करी होगी तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चलो वही सेम चीज बोलूंगा यार, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।